बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के बगीचे में एक अनोखी सोने की चिड़िया रहती थी। वह हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, जिससे राजा का खजाना भरता जाता था। लेकिन अचानक एक दिन वह चिड़िया गायब हो गई। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, जो भी मेरी सोने की चिड़िया को खोज कर लाएगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। तीनों राजकुमार इस चुनौती को स्वीकार कर जंगल की ओर निकल पड़े। बड़े भाइयों का लालच, बड़ा राजकुमार और मध्य राजकुमार दोनों अपनी यात्रा पर निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, अगर तुम विनम्रता से मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन दोनों भाइयों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। वे सोने की चिड़िया की तलाश में एक काले जादूगर के महल में पहुंचे, लेकिन उनकी लालच और अहंकार के कारण वे वहां कैद हो गए। छोटे राजकुमार की बुद्धिमानी सबसे छोटा राजकुमार दयालु और समझदार था। जब वह साधु से मिला तो उसने विनम्रता से उसका आदर किया। साधु ने उसे बताया कि सोने की चिड़िया एक राक्षस के महल में बंद है और उसे छुड़ाने के लिए धैर्य और चतुराई की जरूरत होगी। साधु की सलाह के अनुसार छोटे राजकुमार ने चुपचाप महल में प्रवेश किया और सोने की चिड़िया को पिंजरे से निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, महल में गूंजने वाली घंटियों की आवाज से राक्षस जाग गया। राजकुमार की सूझबूझ और विजय, राजकुमार ने घबराने के बजाय जल्दी से पास रखी जादुई तलवार उठा ली और राक्षस से युद्ध किया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से राक्षस को हरा दिया और अपने भाइयों को भी जेल से छुड़ा लिया। तीनों राजकुमार अपने राज्य लौटे। राजा अपने सबसे छोटे बेटे की बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सोने की राजा ने छोटे राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन बड़े भाइयों को यह सहन नहीं हुआ। उनके मन में ईर्ष्या और बदले की आग जलने लगी। वे सोचने लगे, हम बड़े हैं, फिर भी छोटा भाई राजा बनेगा, यह हमें स्वीकार नहीं। भाइयों का षड्यंत्र। एक दिन बड़े भाइयों ने छोटे राजकुमार को जंगल में ले जाने की योजना बनाई। वे बोले, आओ हम एक आखिरी रोमांचक यात्रा पर चलें, सोने की चिड़िया को आजादी देने के लिए। छोटा राजकुमार सहर्ष तैयार हो गया, क्योंकि उसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं था। लेकिन जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, दोनों भाइयों ने उस पर हमला कर दिया और उसे एक गहरी नदी में फेंक दिया। उन्होंने सोने की चिड़िया को लिया, जिससे राजकुमार पहले मिला था। साधु मुस्कुराया और बोला, सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन तुम विजेता बनोगे। साधु ने राजकुमार को एक जादुई घोड़ा दिया, जो पलक झपकते ही उसे महल पहुंचा सकता था। राजकुमार ने साधु को धन्यवाद दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य लौट गया। सच की जीत। जब राजकुमार महल पहुंचा तो उसने राजा को पूरा सच बताया। सोने की चिड़िया ने भी गवाही दी। उसने अपने सुनहरे पंखों को फड़फड़ाया, जिससे एक जादुई प्रकाश निकला और राजा को सब कुछ दिखा दिया, कैसे उसके बड़े बेटों ने छल किया था। राजा अपने बड़े बेटों के इस कुकर्म से बहुत क्रोधित हुआ और उन्हें राज्य से निकाल दिया। अंत में न्याय हुआ। राजा ने छोटे राजकुमार को राजगद्दी सौंपी। सोने की चिड़िया अब राजमहल में स्वतंत्र उड़ती थी और हर दिन शुभ समाचार लाती थी। राज्य में शांति, न्याय और समृद्धि आ गई। छोटा राजकुमार एक दयालु और बुद्धिमान राजा बना और सभी ने खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। कहानी की सीख सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। लालच और धोखा कभी सफल नहीं होता। दयालुता और साहस से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। सोने की चिड़िया अंतिम भाग। छोटा राजकुमार अब राजा बन चुका था। उसने न्याय, दया और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने राज्य को समृद्ध बना दिया। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। सोने की चिड़िया का रहस्य। एक दिन सोने की चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन, मैं केवल एक साधारण पक्षी नहीं हूं, मैं एक शापित राजकुमारी हूं। राजा चौंक गया और पूछा, यह कैसे संभव है? चिड़िया ने बताया कि वह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर चिड़िया बना दिया था। श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चे हृदय से मेरी रक्षा करेगा और अपने भाइयों को क्षमा कर देगा। राजा समझ गया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा है। क्षमा की शक्ति। राजा ने अपने बड़े भाइयों को खोजने का आदेश दिया। वे जंगल में दर दर भटक रहे थे, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे थे।
जब राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़कर दरबार में लाया तो सभी को लगा कि राजा उन्हें कठोर दंड देगा। लेकिन राजा ने कहा, मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूं, क्योंकि सच्चा राजा वह होता है जो प्रेम और करुणा से राज्य करता है, न कि क्रोध और प्रतिशोध से। जैसे ही उसने यह कहा, सोने की चिड़िया के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैली और वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। न्याय और प्रेम का राज्य राजा और राजकुमारी का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। राजा ने अपने भाइयों को भी राज्य में महत्वपूर्ण पद दिए ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सकें। राज्य में शांति, प्रेम और समृद्धि का राज्य हो गया और इस तरह सच्चाई, धैर्य और क्षमा की विजय हुई। कहानी की सीख, सच्चा राजा वही है जो न्याय के साथ दया भी दिखाए। क्षमा करने से न केवल दूसरों का बल्कि स्वयं का भी उद्धार होता है। सच्चा प्रेम और भलाई हर श्राप को तोड़ सकती है। इस प्रकार सोने की चिड़िया की यह अद्भुत कहानी समाप्त हुई, लेकिन इसकी सीख हमेशा अमर रहेगी।